एक जिला एक उत्पाद नीति आज याद करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 41 के 41 जिलों के उत्पाद जो है ना घुमा फिरा के कैसे जैसे प्रश्न पूछ ही लेते हैं। ये नीति 8 दिसंबर 2024 को लाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य हर जिले से एक उत्पाद के निर्यात को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना। पंचगौरव कार्यक्रम अलग है, एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत 41 जिलों के 41 उत्पाद हैं, उनको याद करना। नीति के बहुत सारे प्रावधान हैं, क्या क्या लाभ दिया जाता है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता, क्वेश्चन मिलान वाले आते हैं। और 41 जिलों को एक बार याद करके फिर एग्जाम तक याद करना, रिवीजन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, लेकिन हम हैं आप हो तो फिर बाद में किस चीज़ की जो समस्या है समाधान ढूंढ लिया है। अच्छे से याद करवाऊंगा, बस मुझे 15 मिनट देना, मैं तुम्हें 41 के 41 उत्पाद याद करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। और देखना 15 मिनट बाद अगर तुम्हें याद ना हो तो मुझे बताना। जब हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो हमें कुछ जिले मिलते हैं और जिलों के उत्पाद मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं मेरे जो वो शेखावाटी से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। मैंने आप लोगों के लिए 5 से 7 ग्रुप बनाए हैं और उन 5 से 7 ग्रुप में ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों जो कंप्लीटली जो है वो आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले अगर मैं सीकर, चूरू और झुंझुनू को ढूंढना चाहूँ, इजीली याद करवा दूंगा आपको। सीकर, चूरू और झुंझुनू को अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो मेरे साथ साथ चलो। यहाँ पर आप लोगों को चूरू मिलेगा, चूरू में लकड़ी के उत्पाद मिलेंगे। चूरू में क्या मिलेंगे दोस्तों? आपको लकड़ी के उत्पाद मिलेंगे। क्या मिलेंगे? यह आपका चूरू है और चूरू में लकड़ी के उत्पाद मिलेंगे। अब देखो, आपको चूरू देख लिया आपने। चूरू के बाद में जब हम लोग आगे सीकर और झुंझुनू देखेंगे, वहां पर भी आपको झुंझुनू में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद मिलेंगे। और अब हम लोग जो है वो दोस्तों सीकर की तरफ देखेंगे तो सीकर में आप लोगों को जो मिलेंगे वो भी आप लोगों को जो है वो लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद मिलेंगे। हमारे शेखावाटी तुम्हें परेशान नहीं करी, पर्सन आए तो इजीली सही कर लेना। भले याद रखें, हमने पहला छोटा सा ग्रुप बनाया और इसके साथ एक जो है ना 3 के साथ एक तो फ्री है, जोधपुर। जोधपुर में भी लकड़ी का फर्नीचर ही है। एक इसके साथ जो है वो जोधपुर भी आप लोगों के लिए फ्री है। जोधपुर के अंदर भी जो है वो लकड़ी का ही फर्नीचर है, लकड़ी के ही फर्नीचर उत्पाद है। 4 जिले तुम्हें एक ग्रुप से याद हो गए। केवल मैंने आपको इतना याद रखा, याद करवाने की कोशिश करी कि लकड़ी का फर्नीचर मेरे कहने पे याद करो। लकड़ी का फर्नीचर तुम लोगों ने याद किया। चूरू में लकड़ी के उत्पाद है, सीकर में लकड़ी का फर्नीचर है, जोधपुर में लकड़ी का फर्नीचर है, बस झुंझुनू में लकड़ी का हस्तशिल्प है। केवल ये एक हस्तशिल्प याद कर लेना भाई, केवल ये जो है वो दोस्तों एक हस्तशिल्प याद करना। और ये चारों लकड़ी के हैं। ये हमारी शेखावाटी जो केवल लकड़ी के उत्पादों पे फोकस कर रही है। और उसके बाद में दोस्तों आपको मैंने जो है वो जोधपुर एक याद करवा दिया साथ में। याद रखें, हस्तशिल्प में झुंझुनू ले जाना। और तो लकड़ी का उत्पाद और लकड़ी का उत्पाद क्या होता है? लकड़ी का फर्नीचर ही होता है। लकड़ी का उत्पाद, लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर, ये लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद है। हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात हो रही है। तो 4 याद हुए। धीरे धीरे अगला मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगला, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हम 3 जो है वो अच्छे जिले देखेंगे जहां पर उद्योग की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। जहां पर जो है वो दोस्तों आपके उद्योग की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अलवर की, अगर हम खैरथल तिजारा की और कोटपुतली बहरोड की, अलवर का मेन क्षेत्र, खैरथल तिजारा में जाके देखोगे तो भिवाड़ी, और अगर आप कोटपुतली बहरोड में देखोगे तो कौन सा एरिया? निमराना वाला एरिया। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है? ऑटोमोबाइल सेक्टर। आप देखो अलवर के अंदर आपको क्या मिल रहा है? ऑटोमोबाइल सेक्टर। जो आप देखना है यहाँ पर अलवर के अंदर आपको क्या मिल रहा है? ऑटोमोबाइल सेक्टर। कहाँ सर अलवर के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर है? बैठा दिमाग में? हाँ, बीकानेरी भुजिया तो तुम्हें वैसे ही याद है, बीकानेर बीकानेर है, यहाँ ज़्यादा टेंशन लेने की आप लोगों को। बीकानेर में बीकानेरी नमकीन है। उसके बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर। अलवर के बाद में हमने जो है वो अगला जिला जो है वो दोस्तों आपको मिलेगा खैरथल तिजारा। हाँ, खैरथल तिजारा में आपको क्या मिला? खैरथल तिजारा के अंदर आपको क्या मिला? ऑटोमोबाइल पार्ट्स। कहाँ सर? ऑटोमोबाइल पार्ट्स। कोटपुतली बहरोड में क्या मिला? ऑटोमोबाइल पार्ट्स। तो ये लो ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बात खत्म, काम खत्म। 3 जिले और याद हो गए, 4 के बाद में 3 ही है, याद कर लो। जब हम अलवर को बात करें, खैरथल की बात करें, कोटपुतली बहरोड की बात करें, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, वाहन उद्योग से संबंधित ही पूरा मामला है। तो जैसे 4 तुमने वो याद किया ना, वैसे के वैसे इन 3 को याद कर लो कि अलवर, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड जो है वो दोस्तों आपके जो किस में आते हैं? ऑटोमोबाइल पार्ट्स के अंदर आते हैं। तो ये लो आपके साथ साथ जो है वो ये भी आप लोगों को जो है वो याद हो गए। कौन से याद हुए? अलवर, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड ऑटोमोबाइल पार्ट्स।
चार उधर याद करके आए थे, सीकर, चूरू, झुंझुनू लकड़ी और जोधपुर के अंदर लकड़ी। फिर अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड। कारण मैंने बताया अलवर, यहाँ पे इनके पास भिवाड़ी है, यहाँ इनके पास नीमराणा है, सबसे बड़े उद्योग यही है। ये दो तो आपको ऐसे ही याद है। थेवा कला और रत्न एवं आभूषण जो है वो प्रतापगढ़ और जयपुर के हैं, क्योंकि ये दो ही हैं ऐसे जो आप कई बार जो है वो जे टैग में अगर हम लोग बात करें हस्तशिल्प में पढ़ते हैं तो थेवा कला और जेम्स एंड ज्वेलरी सेज भी दोनों जयपुर में ही है। तो थेवा कला प्रतापगढ़ और जो है वो दोस्तों जयपुर के अंदर आपका जो रत्न एवं आभूषण, थेवा कला प्रतापगढ़ और जो है जयपुर का रत्न एवं आभूषण। दो ग्रुप याद किए, याद हुए या नहीं हुए बताओ मेरे को एक बार। दो ग्रुप याद हुए ना, तो दो ग्रुप याद हुए। तो अब मैं आप लोगों को अगले ग्रुप के अंदर वस्त्र उद्योग याद कराऊंगा 5 जिले, वस्त्र उद्योग याद कराऊंगा 5 जिले। लेकिन सबसे पहले याद करने की कोशिश करना, पहले हम लोगों ने जो है वो फर्नीचर शेखावाटी प्लस जोधपुर, अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बेराडी, ऑटोमोबाइल पार्ट, और ये आप लोगों का थेवा कला और रत्नाभूषण जयपुर। अब देखो अपन वस्त्र उद्योग ढूंढते हैं। 3 तो मेरे को पहले से ही याद है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किसके अंदर? भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग, पाली में वस्त्र उद्योग, बालोतरा में वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग ये भाई आप लोगों को पता है, चाहे भीलवाड़ा पूछ ले हमसे, चाहे दोस्तों पाली पूछ ले, चाहे बालोतरा पूछ ले, ये 3 तो वस्त्र उद्योग है। उसके अलावा भी 2 वस्त्र उद्योग के लिए है। एक बाड़मेर कसीदाकारी के लिए है, याद रखना, एक बाड़मेर जो है वो दोस्तों कसीदाकारी के लिए, और एक कोटा डोरिया की साड़ियों के लिए, कोटा डोरियों की साड़ियों के लिए। 5 का ग्रुप बनाते हैं, 5 के ग्रुप को याद करने की कोशिश करना। यहां से चलता हूं मैं। वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, बालोतरा वस्त्र उद्योग, बालोतरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिला आपको। बाड़मेर जो है वो दोस्तों आपको वस्त्र उद्योग में कसीदाकारी, बाड़मेर जो है वो दोस्तों वस्त्र उद्योग में आपको क्या मिला? कसीदाकारी, याद रह जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें तो भीलवाड़ा जो है वो दोस्तों आपको क्या मिलेगा? वस्त्र उद्योग। भीलवाड़ा क्या मिला? वस्त्र उद्योग। तो भीलवाड़ा तो ये भी, हाँ, वस्त्र उद्योग तो जो है वो दोस्तों बालोतरा आ गया, बाड़मेर आ गया और भीलवाड़ा आ गया। अब आगे चलो, आगे आपको जब पाली मिले तो पाली देखना, पाली मिले तो आप जो है वो आगे पाली देखना। आगे अगर आपको वस्त्र उद्योग में स्पेशली एक कोटा डोरिया, ये आपका कोटा डोरिया की साड़ियाँ जो आपको वस्त्र उद्योग में मिलेंगी, और एक आपको पाली मिलेगा। एक आपको क्या मिलेगा भाई साहब? पाली मिलेगा। पाली को याद कर लेना, वस्त्र उद्योग। ये लो, वस्त्र उद्योग का काम खत्म। 5 और इजीली याद हो गए, 5 और याद हो गए इजीली। 5 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ये तो सबको पता है। बालोतरा के अंदर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वस्त्र उद्योग ही वस्त्र उद्योग है। भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग है और पाली में वस्त्र उद्योग है। बाड़मेर की कसीदाकारी और कोटा का कोटा डोरिया। तो 4 का ग्रुप एक याद हुआ, 3 का ग्रुप एक याद हुआ और 5 का ग्रुप एक भी याद हो गया ना। बालोतरा आपका जो है वस्त्र उद्योग, भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग, पाली वस्त्र उद्योग, बाड़मेर की कसीदाकारी और कोटा का कोटा डोरिया, और जो है वो दोस्तों आपका कोटा का कोटा डोरिया। ये याद हुए। अब मैं ग्रेनाइट और मार्बल याद कराऊँ तुम लोगों को। हाँ, क्योंकि अब मैं बीच में अगर कृषि वाले ले आऊँगा ना तो फिर वो ग्रेनाइट मार्बल उद्योग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। तो आपके जो ग्रेनाइट मार्बल वाले ही हैं, फिर हम इनको जो है वो संभाग वाइज जो है वो रिवाइज करेंगे। संभाग वाइज रिवाइज करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे, संभाग वाइज रिवाइज करेंगे ना तो ये बहुत ईजी हो जाएंगे, है ना। अब अगर अब लोग एक, चलो बीच में कृषि वाला करवा देता हूँ आप लोगों को, आपको अच्छा लगेगा। पहले चलो कृषि वाले ढूंढते हैं, चलो बाद में अपन खनिज के बाद में देख लेंगे। हमने फर्नीचर देख लिया, शेखावाटी जोधपुर, कोटपुतली, बेरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर में ऑटोमोबाइल देख लिया। वस्त्र उद्योग में हमने भीलवाड़ा, बालोतरा और जो पाली देख लिया, कोटा डोरिया और बाड़मेर का कसीदाकारी देख लिया। अब मैं आपको केवल और केवल जो कृषि से संबंधित याद करवाता हूँ। देखो, कृषि के बारे में अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो 12 का लहसुन, 12 का जो है वो दोस्तों आपका क्या? लहसुन। 12 का लहसुन उत्पाद जो है कहाँ पे? का कृषि आधारित उद्योग में आपको 12 का लहसुन मिल जाएगा। 12 का लहसुन मिल गया। उसके बाद में भरतपुर में भी जो है वो दोस्तों क्या मिलेंगे? कृषि आधारित उत्पाद। भरतपुर में भी क्या मिलेंगे? कृषि आधारित। भरतपुर के दोनों साइड पत्थर है, डीग में और धौलपुर में। भरतपुर में कृषि, सरसों कृषि, पर सरसों खुद नहीं है, सरसों गंगानगर में है। भरतपुर के दोनों साइड पत्थर है, देखना आप, डीग में पत्थर है, इधर धौलपुर में पत्थर मिलेगा आपको। भरतपुर में कृषि उत्पाद। और 12 में लहसुन आपको पता ही है, 12 के अंदर जो है वो दोस्तों आपका लहसुन आपको पता ही है। हाँ सर, 12 में लहसुन पता है। उसके बाद में हम अगर कृषि के अंदर चले हनुमानगढ़, क्या है दोस्तों आपका? कृषि आधारित उद्योग हनुमानगढ़। कृषि आधारित उद्योग क्या है दोस्तों आपका?
हनुमानगढ़। डीडवाना कुचामन में नहीं है, डीडवाना कुचामन में मिनरल ही मिनरल है। नागौर ढूंढो, नागौर में पान मेथी मिलेगी। अब केवल कृषि आधारित वाले 5 याद करूंगा, इससे आगे चलते हैं और आगे जब देखेंगे यहाँ पर स्टोन 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 पान मेथी। ये देखो नागौर के अंदर क्या मिला अपने को, पान मेथी। नागौर में क्या मिला, पान मेथी और मसाला। नागौर में क्या मिला, पान मेथी और मसाला। पान मेथी और आपको जो क्या मिला, मसाला। उसके अलावा दोस्तों जब और नाम देखोगे तो आपको यहाँ पे फलोदी दिखेगा, जिसमें आयुर्वेद में उपयोग आने वाले सोनामुखी उत्पाद जो है वो आपको मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आपको गंगानगर मिलेगा। गंगानगर में जो है वो दोस्तों आपको सरसों उत्पाद मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सरसों उत्पाद। ये कृषि वाले हैं, ये क्या है भाई, कृषि वाले हैं। जब आपने इतनी कैटेगरी याद कर ली तो कृषि वाली कैटेगरी तो याद करनी बनती है। भरतपुर में आप लोगों को जो वो अलग से सरसों मिल जाएगी, नहीं सॉरी, गंगानगर में अलग से जो है वो दोस्तों सरसों का तेल, गंगानगर सरसों का तेल। उसके अलावा फलोदी में सोनामुखी उत्पाद आपको मिलेगा, हनुमानगढ़ में कृषि उत्पाद मिलेंगे, नागौर में पान मेथी मिलेगी, है ना, नागौर में क्या मिलेगी, पान मेथी। 12 में लहसुन, 12 में जो है वो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, लहसुन। हनुमानगढ़ में कृषि आधारित उत्पाद और भरतपुर में जो है वो दोस्तों आप लोगों को जो है वो बढ़िया तरीके से हमने कृषि आधारित उत्पाद पढ़ा। 5 की कैटेगरी, बस 5 की कैटेगरी ये लो, मेरे कहने पे याद कर लो तुम लोग। और क्या ये कृषि वालों में क्या दिक्कत है, ये देखो लगभग अपन लोग बीकानेर को एक बार छोड़ दो, नमकीन को, बीकानेर को नमकीन को छोड़ भी दो तो ये देखो मेरे कहने पे, हाँ भरतपुर में कृषि आधारित उत्पाद, हनुमानगढ़ कृषि आधारित उत्पाद, गंगानगर सरसों का तेल, नागौर जो है वो दोस्तों क्या आपका पान मेथी, फलोदी जो है वो दोस्तों क्या है सोनामुखी और 12 लहसुन। 12 में क्या है, लहसुन। 12 में क्या है भाई, लहसुन। याद करने की कोशिश करो, क्योंकि अब आपके संभाग कवर होने स्टार्ट हो जाएंगे आपसे। अब आप जैसे ही याद करोगे, एक संभाग करवाऊंगा मैं आपको, हर एक के साथ आपको एक एक संभाग करवाना स्टार्ट, जो याद करवा दूंगा मैं तुम्हें, एक एक संभाग। याद रखें दोस्तों, आपके यहाँ पर भरतपुर जो है वो कृषि उत्पाद है, हनुमानगढ़ कृषि उत्पाद है, गंगानगर में सरसों का तेल है, नागौर में पान मेथी है, फलोदी में सोनामुखी है और 12 में लहसुन है। 12 में जो है वो दोस्तों लहसुन है। 12 में क्या है, लहसुन है। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को जो एक, केवल और केवल एक जो है वो संभाग करवाने की कोशिश करूंगा, वो हमारा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में जब हम चलेंगे तो अब आप लोगों ने जो बीकानेर संभाग के बीकानेरी नमकीन, कृषि उत्पाद सब कुछ तो पढ़ लिया। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? सरसों कहाँ पे, गंगानगर। सरसों कहाँ पे, हाँ देखो तुम खुद बता दो सर, हाँ बीकानेर संभाग में कोई दिक्कत नहीं। नमकीन कहाँ पे, बीकानेर। लकड़ी उत्पाद कहाँ पे, चूरू। और कृषि कहाँ पे, हनुमानगढ़। कितना इजी, बताओ तुम, कितना इजी है? इजी है या नहीं है, बताओ बताओ, कितना इजी है? बहुत इजी है सर। एक जयपुर संभाग और करवा दूं साथ के साथ, इतनों से ही हो रहे हैं 2 संभाग तो। एक जयपुर संभाग और करवा दूं साथ के साथ, फिर पत्थर पड़ते ही तो सारे संभाग हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने ज़्यादा जिले याद नहीं किए हैं। फर्नीचर वाले 4, शेखावाटी प्लस जोधपुर। ऑटोमोबाइल वाले 3, ऑटोमोबाइल वाले जो है वो दोस्तों आपके 3, कोटपुतली बहरोड और आपका अलवर और खेरतल तिजारा, थेवा कला प्रतापगढ़ की, रत्न आभूषण जयपुर के, वो हमने याद किया। और उसके बाद में हम लोगों ने अगली कैटेगरी में वस्त्र उद्योग, बालोतरा, पाली और उसका साथ साथ जो है वो भीलवाड़ा, फिर आपके बाड़मेर की कसीदाकारी और कोटा डोरिया, इतना याद किया। फिर मैं कृषि में लेके गया आपको। भरतपुर के अंदर जो है वो दोस्तों कृषि है, हनुमानगढ़ में कृषि है, गंगानगर में सरसों है, नागौर में पान मेथी है ना, 12 में लहसुन है, फलोदी में सोनामुखी है, फलोदी में सोनामुखी। और बीकानेर संभाग को अब आप याद कर सकते हो कि सर बीकानेर संभाग एक तो याद हो गया, मैं अब आपको जयपुर संभाग याद करवा देता हूँ। बीकानेर संभाग एक याद हुआ, सरसों आ गया, गंगानगर कृषि, फिर लकड़ी उत्पाद, फिर जो है वो दोस्तों आपका नमकीन। अब देखो जयपुर संभाग याद करो। जयपुर संभाग में सब कुछ तो याद कर रखा है तुमने, केवल और केवल जो है वो एक को छोड़ दो। जयपुर संभाग में क्या बचा है, केवल और केवल दोसा को छोड़ दो तुम। पत्थर आधारित उद्योग में दोसा को छोड़ दो। पत्थर आधारित उद्योग में आप लोग जो किसको छोड़ दो भाई, दोसा को छोड़ दो। और देखो तुम्हें पता है लकड़ी हस्तशिल्प झुंझुनू, कहाँ गुरुजी याद करो। लकड़ी फर्नीचर जो है वो दोस्तों सीकर, हाँ गुरुजी याद करो। रत्न आभूषण जयपुर, कोटपुतली बहरोड, ऑटोमोबाइल अलवर, ऑटोमोबाइल तिजारा खेरतल तिजारा, ऑटोमोबाइल।
केवल एक दौसा की तो दिक्कत है, कर लिया ना याद, क्या दिक्कत है भाई। जयपुर संभाग से भी अगर हम, क्योंकि पहले आपको मल्टीपल ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ग्रुप्स के अंदर जो है वो मेजर ग्रुप्स जो है वो दोस्तों आपके 7 के आसपास बनते हैं, जिनमें से एक फर्नीचर का जिसमें शेखावाटी प्लस जोधपुर, एक ऑटोमोबाइल का जिसमें ये 3 जिले तुम्हें दिख रहे हैं, एक आपका वस्त्र उद्योग का जिसमें पाली, भीलवाड़ा और बालोतरा, और उसके साथ बाड़मेर का कसीदाकारी और कोटा डोरिया, और उसके बाद में जो है वो दोस्तों आपका अगला ग्रुप जो है वो बनेगा जनरली कृषि उत्पाद का, जिसमें भरतपुर और हनुमानगढ़ कृषि उत्पाद, नागौर में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे पान मेथी, गंगानगर में सरसों, फलोदी में सोनामुखी, और लहसुन जो है वो 12 में, लहसुन जो है वो 12 में, ऐसे करके हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अब केवल और केवल जो है वो ग्रुप किसके बनेंगे, अब आपके यहाँ पर सिंपल से ग्रुप जो है वो स्पेशली मार्बल ग्रेनाइट के बना लेते हैं। किसके बनाए, मार्बल ग्रेनाइट के। 2 संभाग और करवा दिए मैंने तुम्हें, याद हो रहा है ना, बता तो देना। एक जिला एक उत्पाद योजना आज के बाद में गलत नहीं होनी चाहिए भाई। और याद ये भी रख लेना कि आप लोगों के लिए आरएस का फाउंडेशन बैच जो है वो पीएसआई के एग्ज़ाम के बाद लाया जाएगा। आप में से जो भी तैयारी करना चाहे वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स स्पेशली जो है वो हमारे साथ मेंस की तैयारी करना चाहें वो अर्जुन बेस में जुड़ सकते हैं। और आपको जी लगा के पीएसआई तक हमने तैयारी करवाई है। अब आरएस में आप हमारे साथ जुड़िए। टेस्ट की, कंटेंट की, पढ़ाने की सारी क्वालिटी आपके सामने है जी, है ना। जो वादा किया वो निभाया, पूरा एकदम मन लगा के जो है वो आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करवा रहे हैं। तो अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, और स्पेशली हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे ग्रेनाइट के लिए, और ग्रेनाइट के साथ साथ मार्बल के 2 ग्रुप मिलेंगे। एक आप लोगों को ग्रेनाइट एंड मार्बल, एक केवल मार्बल, और एक ग्रेनाइट। आ जाओ, और सब चीज़ें मैं हटाता हूँ। ये आपने अगर ग्रुप पूरा कर लिया उसके बाद में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। मतलब इस नीति में तो दिक्कत नहीं आएगी, इस नीति में तो दिक्कत नहीं आएगी भाई। अबे नीति में दिक्कत नहीं आएगी, बस क्या याद रखना है, ग्रेनाइट एंड मार्बल के कौन से हैं, ग्रेनाइट एंड मार्बल के कौन से हैं, केवल मार्बल के कौन से हैं, और केवल ग्रेनाइट का कौन सा है। केवल ग्रेनाइट का तो जालोर है, उसको साइड में कर दो। केवल ग्रेनाइट का तो क्या है दोस्तों आपके पास है, जालोर है, उसे जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे साइड में कर दो। कर दिया। अब ग्रेनाइट एंड मार्बल के कौन से हैं, ग्रेनाइट एंड मार्बल के 5 जिले हैं। 2 जिले आपको मिलेंगे आपके अजमेर संभाग में, अजमेर, और जो है उसके साथ साथ आपका जो है वो डीडवाना कुचामन। देखो ग्रेनाइट प्लस मार्बल अजमेर मिला आप लोगों को, ग्रेनाइट प्लस मार्बल। देखो आप उसके अलावा बांसवाड़ा केवल मार्बल मिलेगा, बांसवाड़ा केवल मार्बल मिलेगा। आगे चलो मेरे साथ, ऐसे ऐसे याद होते हैं, देख देख के ढंग से याद करने की कोशिश करो। उसके बाद में देखोगे तो आपको उदयपुर संभाग के 3 जिले मिलेंगे जहां पर ग्रेनाइट प्लस मार्बल है। चित्तौड़गढ़ ग्रेनाइट प्लस मार्बल। देखो डीडवाना कुचामन मैंने बोला था ग्रेनाइट प्लस मार्बल मिल रहा है। उसके साथ साथ चित्तौड़गढ़ ग्रेनाइट प्लस मार्बल, चित्तौड़गढ़ क्या हुआ, ग्रेनाइट प्लस मार्बल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप जब ग्रेनाइट प्लस मार्बल देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ग्रेनाइट के जालोर केवल ग्रेनाइट है, जालोर केवल ग्रेनाइट है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको ग्रेनाइट प्लस मार्बल नहीं मिलेगा। उसके बाद में आप जब देखेंगे तो आपको राजसमंद मिलेगा ग्रेनाइट प्लस मार्बल में। कौन सा मिलेगा, राजसमंद मिलेगा ग्रेनाइट प्लस मार्बल में, ग्रेनाइट प्लस मार्बल में राजसमंद मिला, ठीक है। और आपको उदयपुर खुद मिला ग्रेनाइट प्लस मार्बल में। मैंने क्या कहा, 3 कैटेगरी हमारी यहाँ पे बनेगी। पहली कैटेगरी में हमें 5 जिले मिले आपको। एक तो मिलेंगे ग्रेनाइट प्लस मार्बल, ग्रेनाइट प्लस मार्बल, समझना कोशिश करना। एक मिलेगा केवल मार्बल, और एक मिलेगा केवल ग्रेनाइट। केवल ग्रेनाइट अपने को मिला हुआ है, और वो है जालोर। वो क्या है दोस्तों आपके, जालोर। 2 जिले एग्जैक्ट आपको ग्रेनाइट मार्बल के मिलेंगे। वो कौन से मिलेंगे, एक डीडवाना कुचामन, और उस डीडवाना कुचामन के जस्ट नीचे आपको जो उदय अजमेर मिलेगा। एकदम जुड़े हुए मिलेंगे, देखना जुड़े हुए मिलेंगे, याद रखना। हाँ, इसी तरीके से यहां आपको उदयपुर मिलेगा,
और उदयपुर के साथ साथ यहाँ राजसमंद, और राजसमंद के बाद यहाँ चित्तौड़। ये ग्रेनाइट प्लस मार्बल क्या, ये आपके क्या है, ग्रेनाइट प्लस मार्बल। जब हम संभाग बनाएंगे ना तब ये बहुत काम आएगा, क्योंकि अभी जैसे ही आप पूरा करोगे ना आपको पूरा एक संभाग ही तैयार हो जाएगा, उदयपुर पूरा संभाग तैयार हो जाएगा। आपको सारे के सारे जिले में उदयपुर के 7 जिले याद करवा दूंगा, उदयपुर के 7 जिले याद करवा दूंगा। अब हम मार्बल ढूंढते हैं, केवल मार्बल। मार्बल के 4 जिले मिलेंगे। मार्बल के आपको कितने जिले मिलेंगे भाई, मार्बल के आपको जो मिलेंगे 4 जिले। मार्बल के जब आप 4 जिले देखोगे तो आपको यहाँ पर स्पेशली एक बांसवाड़ा मिलेगा, एक डूंगरपुर मिलेगा, एक आपको सिरोही मिलेगा और एक सवाई माधोपुर मिला। देखो मेरे साथ, बांसवाड़ा में मार्बल है, और बांसवाड़ा के साथ साथ जब आप आगे चलेंगे तो बांसवाड़ा में आपको मार्बल मिला। बांसवाड़ा के साथ साथ आपको जो है वो मार्बल जो है वो उत्पाद के रूप में हमें जो है वो बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर में मार्बल मिला, और उसके बाद में हमें सिरोही और सवाई माधोपुर में जो मार्बल मिलेगा, ये देखो आपके यहाँ पे सिरोही में और सवाई माधोपुर में। याद करने की कोशिश करो, मार्बल 4 में ही है, ग्रेनाइट एंड मार्बल अजमेर और डीडवाना, उदयपुर राजसमंद चित्तौड़, उदयपुर राजसमंद चित्तौड़, उदयपुर राजसमंद चित्तौड़, उदयपुर राजसमंद चित्तौड़, उदयपुर राजसमंद चित्तौड़। तो जब आप लोग यहाँ देखेंगे आपके केवल मार्बल के, तो केवल मार्बल के अंदर अगर हम देखें तो एक आपका बांसवाड़ा आएगा, एक बांसवाड़ा के साथ डूंगरपुर आएगा, डूंगरपुर के बाद जो है वो सिरोही, और सिरोही के साथ सवाई माधोपुर, सिरोही के साथ सवाई माधोपुर। कहाँ से, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना दिक्कत। अब देखो यहां पर इनसे जो है वो दोस्तों 2 जिले और लगते हैं। अजमेर से निकलता है ब्यावर, वो हमें याद करना पड़ेगा, और उदयपुर से निकलता है दोस्तों आपके यहां पर सलूम्बर, वो हमें याद करना पड़ेगा। दोनों याद कर लो। क्वार्ट्स, इसमें तो क्वार्ट्स के साथ फेल्सपार भी है, लेकिन क्वार्ट्स इतना तो याद करो पहले। हाँ, अजमेर से ब्यावर निकला, उसमें क्वार्ट्स है। उदयपुर से जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे सलूम्बर निकला, उसमें क्वार्ट्स है। उसमें क्या है, क्वार्ट्स है। ये आपका एक ग्रुप बनता है जिसमें 5, 4, 9, 10 और 2 12 जिले याद किए। ये 12 जिले अगर किसी ने याद कर लिए ना, आपका कभी एक जिला एक उत्पाद का प्रश्न ही गलत नहीं होगा, चाहे कितना ही मिलान करवा ले। क्यों, आने वाले टाइम में संभाग लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो वहां पर भी आपको जो समझ के चलना पड़ेगा। तो यहां आप लोग याद रखें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आपका सवाई माधोपुर। अब सब एक बार छोड़ दो, आप स्पेशली भरतपुर संभाग को भूल जाओ एक बार। भरतपुर संभाग में बाद में याद कराऊंगा, जिसमें हम सब कुछ ले लेंगे बाद में। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस स्पेशली 2 महत्वपूर्ण संभाग पे होगा, उदयपुर और जोधपुर। उदयपुर और जोधपुर केवल अब हम तभी याद कर सकते हैं जब हमें स्टोन पता हो। उदयपुर तो प्योर स्टोन का है भाई, उदयपुर में तो स्टोन के अलावा आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। आप बांसवाड़ा ले लो, मार्बल, डूंगरपुर मार्बल, एक बस प्रतापगढ़ की थेवाकला निकाल दो, है ना। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ आपका ग्रेनाइट मार्बल, ग्रेनाइट मार्बल, ग्रेनाइट मार्बल, सुलुम्बर में क्वार्टर्स। एक उद्योग तो एक तो मैं तुम्हारे सामने अभी बना दूं, एक तो हम लोग जो अभी बना सकते हैं, एक तो अभी बना सकते हैं। चले आगे आगे चर्चा करते हैं। आगे जो है वो दोस्तों ध्यान देते हैं, तो इसे याद करने की कोशिश करना कि हमने जो ग्रुप बनाया है स्पेशली आपके यहाँ पर किस किस का, अजमेर डीडवाना का ग्रेनाइट मार्बल, उदयपुर राजसमंद चित्तौड़ ग्रेनाइट मार्बल, उदयपुर से निकला सलूम्बर क्वार्टर्स, अजमेर में भी क्वार्टर्स और फेल्सपार, यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, सवाई माधोपुर मार्बल, जालोर में ग्रेनाइट हमने पढ़ा। अब आ जाओ, मैं आपको 2 संभाग कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। 2 संभाग, केवल और केवल 2 संभाग में आप लोगों को जो कवर करवाने की कोशिश करता हूं, और संभाग बाद में देखेंगे। अब तक हम लोगों ने जो संभाग याद करे हैं वो बीकानेर और जयपुर संभाग है, कोई दिक्कत नहीं है। बीकानेर संभाग सरसों, आपके यहाँ नमकीन, हनुमानगढ़ में कृषि और लकड़ी उत्पाद चूरू, और हमने शेखावाटी पूरा याद किया था, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जोधपुर केवल फर्नीचर लकड़ी की बात हुई थी। ऑटोमोबाइल में हमने तीनों याद किए थे। ये ऑटोमोबाइल के अंदर तिजारा, कोटपुतली बहरोड और जो है वो तो खैरतल तिजारा, अलवर, लकड़ी हस्तशिल्प, लकड़ी फर्नीचर, जेम्स एंड ज्वेलरी और पत्थर आधारित उद्योग 2 साथ। ओके, उसके अलावा अब हम लोग जो आगे चलते हैं और अगला हमारा उदयपुर संभाग याद करने की कोशिश करते हैं। उदयपुर संभाग हमारा याद करने की कोशिश, उदयपुर संभाग में आप खुद देखो, आपको खुद पता चलेगा।
बांसवाड़ा में क्या है भाई, बांसवाड़ा में को गुरुजी अभी तो याद करवाए थे, बांसवाड़ा में मार्बल। डूंगरपुर में क्या है सर, मार्बल। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ में क्या है, पूरा पूरा ग्रेनाइट मार्बल। क्या है भाई, ग्रेनाइट है प्लस मार्बल। और उदयपुर से निकले हुए सलूम्बर में क्या है, क्वार्टर्स। और थेवाकला, प्रतापगढ़ याद किया था। उदयपुर संभाग में किसी को दिक्कत है? सबसे सरल अगर कोई उद्योग अगर याद हो सकता है ना संभाग, तो वो यही है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मार्बल। फिर ये देखो, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, ग्रेनाइट मार्बल। यहां से ये निकला इसमें क्वार्टर्स, और आपका थेवाकला, ये आपका जो थेवाकला को सर, ये काम तो बैठ गया। अब ये काम बैठने के बाद काम बिठाओ अपने जो किसके अंदर है, जोधपुर के अंदर। जोधपुर के कुछ तो याद है सर, सिरोही में अभी अपन ने मार्बल याद किया, जालोर में ग्रेनाइट याद किया, बाड़मेर में कसीदाकारी याद किया, बालोतरा में वस्त्र उद्योग याद किया, पाली में वस्त्र उद्योग याद किया, जोधपुर में फर्नीचर याद किया, और सोनामुखी फलोदी में याद किया तो था, सच में याद किया था, ये इतना किया था, कुछ अलग अलग ग्रुप्स में याद किया था, और संभाग में लाके मैच करवा लेते हैं। ये लो तुम्हारे सामने आपका जो है वो दोस्तों सबसे बड़ा संभाग आपका जोधपुर संभाग, सिरोही के अंदर और सवाई माधोपुर में मार्बल किया था, जालोर में ग्रेनाइट किया था, याद किया था ना। बाड़मेर में कसीदाकारी वस्त्र उद्योग के साथ भीलवाड़ा, बालोतरा, पाली, बाड़मेर कसीदाकारी, कोटा में कोटा डोरिया याद किया था। हाँ, फलोदी के अंदर सोनामुखी याद किया था, जोधपुर में लकड़ी फर्नीचर, बालोतरा वस्त्र उद्योग, पाली वस्त्र उद्योग, जैसलमेर येलो स्टोन। जैसलमेर में क्या दोस्तों आपका येलो स्टोन। अभी मैंने सारे स्टोन याद करवाए ही नहीं ना, कोटा स्टोन, येलो स्टोन, सारे स्टोन कहाँ याद करवाए मैंने, सारे स्टोन तो याद नहीं करवाए। स्टोन याद करेंगे तो और संभाग हो जाएंगे, पर 4 संभाग दिमाग में बैठ जाने चाहिए। 3 हम धीरे धीरे बिठा लेंगे, 4 दिमाग में बैठ जाने के सर, हाँ ये याद हो गया, रिदम से याद होता है। देखो एक जिला एक उत्पाद, नहीं तो यही करना पड़ता है, कर लेना तुम याद, कर लेने से काम नहीं। फर्नीचर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, और आपने जो है वो जोधपुर। ऑटोमोबाइल तीनों की तीनों, थेवाकला और आपका रत्नाभूषण, प्रतापगढ़ और जयपुर याद कर लिया। उसका बाद में ग्रुप क्या बनाया, कृषि का बनाया सर। भरतपुर और हनुमानगढ़ कृषि उत्पाद, और गंगानगर में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे सरसों का तेल, बीकानेर में नमकीन, और उसके बाद में आगे चले, नागौर में पान, मेथी एवं मसाला, बारां में लहसुन, और फलोदी में सोनामुखी। बात खत्म। फिर हमें जो है वो याद करने थे ग्रेनाइट मार्बल वाले। ग्रेनाइट मार्बल अजमेर और डीडवाना, कुचामन को साथ में रखो, और इधर वाली साइड से जो है वो दोस्तों आप लोग याद रखें उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। मार्बल में चलो तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और सवाई माधोपुर, और ग्रेनाइट में ग्रेनाइट। और अजमेर से भी निकला ब्यावर तो क्वार्टर्स, उदयपुर से भी निकला सलूम्बर तो क्वार्टर्स। बात खत्म। अब चलते हैं और अब स्टोन याद करते हैं भाई। स्टोन मेरे साथ याद करो। स्टोन जब अपन देखेंगे ना, येलो स्टोन है ना, पत्थर आधारित उद्योग बाद में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं स्टोन की। अब देखो वापस ढूंढते हैं, ढूंढने में मजा आता है, थोड़ी प्रैक्टिस होती है। अब तुम खुद आ जाओ मेरे साथ, देखो स्टोन देखें हैं, केवल केवल क्या देखें, स्टोन। ग्रेनाइट मार्बल हमें पता है अजमेर का, ऑटोमोबाइल होगा, कल अलवर होगा, नहीं खैर तलते जा रहा है, वो होगा। वस्त्र का बालोतरा होगा, या तो बालोतरा नहीं है तो साहब अपने को पता है पाली है, पाली नहीं है तो साहब जो है वो अपने को पता है भीलवाड़ा है। मार्बल पता है जी बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में है, उसके अलावा सिरोही, सवाई माधोपुर में कितनी बार याद करो। लहसुन जो है वो अपने को पता है क्या है, लहसुन जो है वो दोस्तों 12 में है। ये कसीदाकारी भी पता है बाड़मेर में है। क्वार्टज एंड फेल्स पर पता है जी अजमेर से ब्यावर निकला है, याद तो हो गया। कृषि आधारित उद्योग या तो सर इधर आएगा भरतपुर, या आएगा हनुमानगढ़, आ गया भरतपुर। वस्त्र उद्योग कर तो लिया याद, भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा नहीं है तो सर जो है पाली होगा, पाली नहीं है तो बालोतरा होगा। बीकानेर की नमकीन याद है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे। ग्रेनाइट एंड मार्बल में यहाँ पे चित्तौड़ लिखा हुआ है, आप उदयपुर लिखो, उदयपुर लिख दो, राजसमंद लिख दो, चित्तौड़ लिख दो, अजमेर लिख दो, डीडवाना लिख दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लकड़ी के उत्पाद में आप झुंझुनू लिखो, सिक्कर लिखो, चूरू लिखो, बस झुंझुनू लिखो तो हस्तशिल्प लिख देना, नहीं आप फिर जोधपुर लिख देना। फिर हम दोसा, पत्थर आधारित उद्योग, एक बार ये याद नहीं कि इसको बाद में रखो, पत्थर आधारित उद्योग को अलग रखो भाई, इनको एक बार रखो। मार्बल एवं ग्रेनाइट कोई दिक्कत नहीं है, अजमेर होगा, नहीं तो डीडवाना होगा, नहीं उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़ होगा। पत्थर आधारित उद्योग ये बिना मतलब याद होना चाह रहे हैं, हम इनको याद ही नहीं करना चाह रहे। आ जाओ, तीनों एक साथ लपेटे में आना चाहते हैं, ये कर लो भाई तीनों को एक साथ याद। मैं सोच रहा था नहीं याद करो। दोसा, डीग और जो है वो धौलपुर। दोसा, डीग और धौलपुर। दोसा, डीग और धौलपुर। दोसा पहले ही याद कर लिया था,
किया तो था सर, क्योंकि आप इधर बता रहे थे। डीग और धौलपुर भी याद किया था। कब किया था? मैंने कहा था ना कि भरतपुर में कृषि है बेटा, दोनों साइड पत्थर हैं। डीग और धौलपुर में, डीग और धौलपुर में दोनों साइड पत्थर है। कोई बात नहीं, अभी याद रखना दौसा, डीग और धौलपुर पत्थर आधारित उद्योग है, पर पहले ही पत्थर तो याद करेंगे, कोई बात नहीं। मार्बल या तो बांसवाड़ा होगा, या डूंगरपुर होगा, या सिरोही होगा, या सवाई माधोपुर होगा। क्या है भाई? डूंगरपुर है। गजब। कृषि आधारित उद्योग या तो भरतपुर होगा या हनुमानगढ़ होगा। क्या है? हनुमानगढ़ है। रत्नाभूषण जयपुर, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में अगले में बात करें येलो स्टोन, और सर एक स्टोन याद है जैसलमेर। ग्रेनाइट उत्पाद दोस्तों याद रखना, आपके यहाँ ग्रेनाइट उत्पाद कहाँ? जालोर। सर कोटा स्टोन कहाँ होगा? कहाँ लेके जाएं कोटा स्टोन को? कोटा में तो कोटा डोरिया ले गए। अब एक जिले में दो उत्पाद थोड़ी दोगे, तो कोटा के पास में कौन सा है? झालावाड़। तो कोटा स्टोन कहाँ ले जाओ अपने? झालावाड़। एक स्टोन और याद हो, कोटा स्टोन कहाँ लेके चले जाओ? झालावाड़। कोटा स्टोन कहाँ लेके जाओ? झालावाड़। कोटा स्टोन कहाँ लेके जाओ? झालावाड़। लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद झुंझुनू। लकड़ी का फर्नीचर सर या तो जोधपुर होगा या सीकर होगा। ये देखो क्या है? जोधपुर। अब फिर आता है सैंडस्टोन, आपका जो है वो दोस्तों जो है वो सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन कहाँ याद रखना है? करौली। करौली में क्या याद रखना है? सैंडस्टोन। दो स्टोन मिले, एक येलो स्टोन जैसलमेर, कोटा स्टोन कोटा में नहीं जाएगा, कोटा में कोटा डोरिया चला गया, तो कहाँ जाएगा? कोटा स्टोन जो है वो दोस्तों आपको याद रखना है तो आप ले जाना कोटा स्टोन का झालावाड़। कोटा डोरिया कोटा में याद है। ऑटोमोबाइल है, मतलब पक्का ही खेरतल तिजारा कोटपुतली बैरोडी अलवर होगा। ऑटोमोबाइल है, पक्के ही वो होंगे भाई। पान मेथी नागौर याद है, पान मेथी नागौर याद है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सोनामुखी हमें पता है फलोदी है। थेवा कला प्रतापगढ़ है। ग्रेनाइट मार्बल वापस आ गया, या तो जो है वो क्या होगा? अजमेर डीडवाना या उदयपुर राजसमंद चित्तौड़ होगा। देख लो भाई, राजसमंद आ गया। क्वार्टर्स क्योंकि उदयपुर से निकला है तो जो है सलूम्बर में क्वार्टर्स, या फिर क्वार्टर्स और फेल्सबार कहाँ होते हैं? आपके ब्यावर में। मार्बल डूंगरपुर बांसवाड़ा सिरोही, या दोस्तों जो कहाँ होगा? मार्बल डूंगरपुर बांसवाड़ा सिरोही सवाई माधोपुर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लकड़ी के फर्नीचर सीकर होगा पक्का ही, क्योंकि चूरू सीकर झुंझुनू और अपने जोधपुर। मार्बल वापस डूंगरपुर बांसवाड़ा सिरोही सवाई माधोपुर। सरसों का तेल गंगानगर भाई साहब। हाँ, स्लेट स्टोन आ गया। ये क्या है? स्लेट स्टोन टोंक। क्या आ गया? स्लेट स्टोन क्या आ गया? टोंक। स्लेट स्टोन क्या आ गया? टोंक। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सैंडस्टोन जो है वो दोस्तों यहां आया है। एक तो स्टोन याद आएंगे, एक तो येलो स्टोन जैसलमेर, कोटा स्टोन झालावाड़। सैंडस्टोन आप लोगों को करौली में मिलेगा, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो आप लोग एक जिला बूंदी और मिस कर गए मेरे को लगता है। बूंदी को जो है ढंग से और याद कर लेना भाई। यहाँ पर जब याद करो तो स्पेशली जो है वो बूंदी को और याद कर लेना। बूंदी भी जो है वो दोस्तों क्या है? सैंडस्टोन ही है। बूंदी भी क्या है? सैंडस्टोन ही। 5 हमें पत्थर याद करने पड़ेंगे। 5 पत्थर याद करते सारे संभाग याद करवा दूंगा। 5 पत्थर याद कर लो तुम मेरे कहने पे। येलो स्टोन एक याद है तुम्हें जैसलमेर, सैंडस्टोन बूंदी, और सैंडस्टोन ही जो है वो दोस्तों करौली। जैसलमेर जो है वो दोस्तों येलो स्टोन, कोटा स्टोन झालावाड़, और जो आपका स्लेट स्टोन जो है वो घिया पत्थर जो है वो स्लेट स्टोन आपको कहाँ मिलेगा? टोंक। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात को मेरे कहने पे याद करो, फिर टॉपिक को कंप्लीट करो, फिर आगे चर्चा जो है वो करेंगे हम लोग। ये देखो सैंडस्टोन बूंदी, सैंडस्टोन करौली, बूंदी और करौली दोनों याद करो। येलो स्टोन जैसलमेर, कोटा स्टोन झालावाड़, स्लेट स्टोन टोंक। ये दो ही याद कर, इन दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है, इनको याद करो, टोंक स्लेट स्टोन, और ये दोनों बूंदी करौली। दौसा डीग धौलपुर दोनों के दोनों जो है पत्थर आधारित उद्योग। दौसा डीग धौलपुर तीनों के तीनों पत्थर आधारित उद्योग, ये पूरे हैं आपके चले। अब हम संभाग करेंगे तब बात बैठेगी दिमाग में। प्रश्न कर गलत मत कर ना भाई, कोई भी किसी भी कंडीशन में गलत मत करना। और इस नीति के तहत देते क्या हैं, थोड़ा नीति की तरफ चलें, वापस फिर बाद में इधर आएंगे और जो है वो दोस्तों जो अच्छे से याद करेंगे। इस नीति में क्या सहयोग देती है सरकार? एक जिला एक उत्पाद नीति सरकार 8 दिसंबर 2024 को लेकर आई। सरकार कह रही है कि नवीन सूक्ष्म उद्योग अगर आप लगाओ तो दोस्तों इस कंडीशन में 25% या अधिकतम 15 लाख का जो है वो मार्जिन मनी देंगे, और अगर लघु उद्योग लगाओ तो 15% या 20 लाख तक का मार्जिन मनी अनुदान मिलेगा। मतलब इतना पैसा तो सरकार देगी आपको। अगर आपने लघु उद्योग लगाया, याद रखना सूक्ष्म उद्योग है तो दोस्तों आपको 25% या जो है वो दोस्तों जो है वो 15 लाख तक पैसा मिलेगा, और लघु उद्योग है तो 15% या अधिकतम 20 लाख तक पैसा मिलेगा। ये मार्जिन मनी याद कर लो, इसके बाद में सब याद करवा दूंगा मैं।
उसके बाद में सभी मार्जिन मनी, मैंने कई बार कई योजनाओं में पढ़ाई है, मार्जिन मनी जो सरकार अपनी तरफ से आपको सहयोग देगी, ठीक है। तो अगर आपने जो भी ऋण लिया है, मार्जिन मनी जो है वो 25% या अधिकतम 15 लाख, और आपका जो 15% या अधिकतम 20 लाख। अब मैं तो कह रहा हूं तुम याद करो लाख, है ना, परसेंट को छोड़ो, तुम याद करने की कोशिश करो दोस्तों, आपके यहाँ पर लाख याद करने की कोशिश करो। सूक्ष्म उद्योग पर ये पैसा दे रहे हैं आप लोगों को स्पेशली कितना, 15 लाख, और लघु उद्योग पे ही आपको पैसा दे रहे हैं दोस्तों 20 लाख। लघु उद्योग है तो 20 लाख रुपए सरकार आपको दे रही है, और सूक्ष्म उद्योग है तो सरकार 15 लाख रुपए दे रही है। परसेंट अधिकतम ये 15 हो सकता है, और ये जो है वो दोस्तों जो है वो 25% के आसपास परसेंट अधिकतम यही हो सकता है। यही है क्या, आप गलत मत कर लेना, हाँ यही है, 15% या अधिकतम 20 लाख, 25% या अधिकतम 15 लाख, एकदम सही याद करा है। इसको बिना मतलब कंफ्यूज मत होना। छोटा उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है तो पैसा तुम 15 लाख तक ले लो, 25% आप ले लो, और अगर लघु उद्योग है तो 20 लाख रुपए तक, या जो है वो दोस्तों 15% जो भी आपका दे। उसके अलावा क्या क्या छूट है, उसके अलावा देखो याद करने के लिए ऐसे कंफ्यूज हो तब तो कुछ भी कर लो, नहीं सरकार आपको देखो कह रही है कि अगर आप कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग लोगे तो 5 लाख देंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए प्रयास करोगे 3 लाख देंगे, व्यापार मेले में जाके आओगे 2 लाख देंगे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करोगे तो 1 लाख रुपए देंगे, और वेबसाइट बनाओगे तो 75,000 रुपये देंगे। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत जो इकाई लगाना चाहते हैं, जो छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको सरकार क्या कह रही है, एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत जो छोटा उद्योग लगाना चाह रही है उसे सरकार कह रही है कि अगर लघु उद्योग है तो 20 लाख ले जाओ भाई, छोटा उद्योग है तो 15 लाख ले जाओ, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज ले रहे हो, मशीनरी अच्छी यूज ले रहे हो तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले जाओ, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो तो 3 लाख रुपए तक ले जाओ, व्यापार मेले में जाना जा रहे हो बढ़िया तो 2 लाख रुपए का आवागमन का खर्चा हम देंगे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीद बिक्री कर रहे हो तो 1 लाख रुपए, वेबसाइट या कैटलॉगिंग का काम करवा रहे हो 75,000 रुपए हम दे रहे हैं भाई, तुम्हें क्या करना है। सूक्ष्म लघु उद्योगों को एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए 5 लाख या 50%, क्वालिटी सर्टिफिकेट या IPR के लिए जो है वो दोस्तों 3 लाख या 75%, किसी मेले में भाग लेने जा रहे हो तो 2 लाख, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस का जो है 75% या जो है वो दोस्तों 1 लाख रुपए, वो भी प्रतिवर्ष 2 साल तक, वो भी जो है वो दोस्तों प्रतिवर्ष 2 साल तक दिया जा सकता है, तो 1 लाख रुपए, और वेबसाइट या ई कॉमर्स की कैटलॉगिंग और इसके लिए तो 75,000 रुपए। करो याद, क्या दिक्कत है, याद करने में क्या दिक्कत है, करनी पड़ेगा याद। तो यहाँ क्या याद करना है भाई, अगर जो है वो बढ़िया टेक्नोलॉजी का उपयोग ले रहे हो 5 लाख, IPR रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हो 3 लाख, व्यापार मेले में भाग लेने 2 लाख, ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बेच रहे हो तो 1 लाख, वेबसाइट बनवा रहे हो 75,000, उद्योग खोलना है 20 लाख या 15 लाख, परसेंट और याद कर लेना, परसेंट और याद कर लेना। टेक 5 लाख, IPR 3 लाख, व्यापार मेले 2 लाख, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म 1 लाख, वेबसाइट के 75,000 रुपये हम देंगे। इतना तो सरकार दे रही है भाई। अब देखो हम जब आगे अपने संभाग याद करने चले ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सब कुछ याद बैठ। अब देखो लास्ट रिवीजन, लास्ट संभाग करवा के काम कंप्लीट करता हूँ। देखो ग्रेनाइट प्लस मार्बल क्या याद कर रखना था, डीडवाना, कुचामन और अजमेर, और उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। अजमेर से ब्यावर निकला तो वहाँ पे क्वार्टर्स, और उदयपुर से सलूम्बर निकला वहाँ क्वार्टर्स। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, सवाई माधोपुर। मार्बल याद हुआ, जालोर में ग्रेनाइट याद हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों ने अगले उद्योग के रूप में कौन से याद करें, स्टोन भाई, सैंडस्टोन और जो है वो दोस्तों आपका सैंडस्टोन, दोनों बूंदी और करौली दोनों जिलों में सैंडस्टोन है। येलो स्टोन जैसलमेर, कोटा स्टोन झालावाड़ क्योंकि कोटा डोरिया कोटा का है, और स्लेट स्टोन टोंक। दौसा, डीग और धौलपुर जो है वो दोस्तों आपके पत्थर आधारित उद्योग है, मैंने आपको याद करवाया। बालोतरा, भीलवाड़ा, पाली वस्त्र उद्योग, बाड़मेर में कसीदाकारी, कोटा में कोटा डोरिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगला ग्रुप क्या था, ऑटोमोबाइल में अलवर, खेरतल और कोटमुतली। थेवा कला, प्रतापगढ़, रत्नाभूषण, जयपुर, बीकानेर में भुजिया थाने याद ही है। उसके अलावा शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, लकड़ी, बस झुंझुनू में थोड़ा सा हस्तशिल्प याद रखे, जोधपुर में जो है वो लकड़ी को फर्नीचर आप याद करियो। फिर आप भरतपुर में कृषि, हनुमानगढ़ में कृषि, गंगानगर में सरसों को तेल, नागौर में पान मेथी, फलोदी में सोनामुखी, 12 में लहसुन याद किया। फिर हम संभाग वाइज चले तो क्या देखो, बीकानेर के अंदर गंगानगर ले लो सरसों,
कृषि जो हनुमानगढ़ बीकानेर खुद नमकीन और चूरू अपन ने याद कर लिया। फिर बाद में जयपुर संभाग में यहाँ पे जो हस्तशिल्प, यहाँ पे सिक्कर में लकड़ी, रत्न आभूषण, इन तीनों में ऑटोमोबाइल, ये एक किस में था, दो सा पत्थर आधारित उद्योग। अब मैंने याद करवाया था भाई कि तुम भरतपुर को याद करने के बाद में उसके दोनों साइड पत्थर आधारित उद्योग रखना। देखो भरतपुर तुमने कृषि में याद किया, हाँ, डीग में भी पत्थर आधारित उद्योग और यहां पर भी पत्थर आधारित उद्योग। दिक्कत है किसी को? नहीं है। सिरोही सवाई माधोपुर में मार्बल, सैंडस्टोन करौली और बूंदी में, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, याद है इनमें तो कोई। मैंने भरतपुर संभाग के 5 जिले याद करवाए तुम्हें। क्या भरतपुर में कृषि कितनी देर से पढ़ रहे हैं? भरतपुर के इधर पत्थर, भरतपुर के इधर पत्थर, इधर पत्थर, इधर पत्थर, बस भरतपुर जो है वो खुद कृषि। ये देखो पत्थर आधारित उद्योग, पत्थर आधारित उद्योग सवाई माधोपुर में मार्बल, करौली में सैंडस्टोन, पत्थर ही पत्थर, दो पत्थर आधारित उद्योग। ठीक है, एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर। अब कोटा संभाग, कोटा संभाग में देखो कोटा में कोटा डोरिया, स्टोन कहाँ भेज दिया? कोटा स्टोन। 12 में लहसुन और बूंदी के अंदर सैंडस्टोन। करौली और बूंदी, करौली और बूंदी याद रह जाएगा। बूंदी में सैंडस्टोन, कोटा 12 के अंदर जो है वो लहसुन, कोटा डोरिया कोटा के अंदर और कोटा स्टोन भेज दिया झालावाड़ में, बात खत्म। उसके बाद में अगला उदयपुर में, यहाँ पर मार्बल, यहाँ पर मार्बल, ये आपका ग्रेनाइट मार्बल दोनों, उदयपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़। उदयपुर से निकला सलूम्बर में क्वार्टर्स और ये आपका थेवाकला, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे बालोतरा। तो अगर हम जोधपुर संभाग के बारे में बात करें, सिरोही में मार्बल, जालौर में ग्रेनाइट, बाड़मेर में कसीदाकारी, जैसलमेर में येलो स्टोन, सोनामुखी, जोधपुर में लकड़ी का फर्नीचर, ये दोनों वस्त्र उद्योग, पाली, बालोतरा, भीलवाड़ा, बाड़मेर में कसीदाकारी, याद तो कर लिया यार सब कुछ। कोटा डोरिया कोटा में, इसलिए कोटा स्टोन कहाँ गया? झालावाड़ में। अब बताओ आपका जो अजमेर संभाग, क्या बताया था? डीडवाना, क्या है आपका? ग्रेनाइट मार्बल, अजमेर ग्रेनाइट मार्बल। अजमेर से निकला ब्यावर, क्वार्टज और फेल्सपार। भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग, टोंक में स्लेट स्टोन और नागौर में पान मेथी और मसाला उद्योग। ऐसे सभी लोग याद करने की कोशिश करना। मैंने मेरी तरफ से एक जिला एक उत्पाद नीति में सबसे ज़्यादा टाइम लिया, बस केवल यही था कि मैं आप लोगों को 7 कैटेगरी में बांट के पहले याद करवाना चाहता था, फिर हर संभाग के अनुसार याद करवाना चाहता था। कैटेगरी हमारी फर्नीचर से चालू हुई, लास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, उसके बाद में रिवीजन नहीं करवाऊँगा। कैटेगरी हमारी जो है वो दोस्तों फर्नीचर से स्टार्ट हुई और उसके अंदर हमने सीकर, चूरू, झुंझुनू को रखा और जोधपुर को रखा। ऑटोमोबाइल में हमने तीनों को, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली को, थेवाकला का प्रतापगढ़ और जो है वो दोस्तों जयपुर का ज्वेलरी हमें पता ही था, बीकानेर का भुजिया हमें पता था। अगली कैटेगरी में हम गए तो हमने कृषि में हनुमानगढ़, भरतपुर रखा। भरतपुर के दोनों तरफ डीग और दोस्तों आपके जो धौलपुर में पत्थर रखा। और सवाई माधोपुर में हमने जो क्या रखा? मार्बल रखा। और मार्बल हमने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और सवाई माधोपुर 4 में रखा था भाई साहब। और उसके साथ साथ जो है वो अपने को इधर करौली में सैंडस्टोन रखना पड़ा। बूंदी में भी हमें जो क्या रखना पड़ा? सैंडस्टोन रखना पड़ा। क्या रखना पड़ा? सैंडस्टोन रखना पड़ा। अगली कैटेगरी में वस्त्र उद्योग में गए, पाली, भीलवाड़ा, उसके साथ साथ बालोतरा वस्त्र उद्योग। बाड़मेर में कसीदाकारी, कोटा स्टोन जो है वो अपना कटा गया झालावाड़ में, इसलिए कोटा डोरिया कहाँ गया? कोटा में, बात खत्म। ये है ही क्या? ये लो, अब आपके पूरे हो गए। अब मैं एक साइड खड़ा हो जाता हूँ, तुम लोग खुद देख लो और 4 बार याद करने की कोशिश कर लेना कि गुरुजी ने जैसे याद करा था वैसे के वैसे सही होने चाहिए, वैसे के वैसे सही हो जाएंगे। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, है ना, ये सामने। अब इधर तुम आराम से ग्रेनाइट एवं मार्बल से चालू कर दो, ग्रेनाइट एवं मार्बल से चालू कर दो। अब तुम्हें नहीं दिखेगा ग्रेनाइट एवं मार्बल, कभी कभी पूछ ले तो अपने क्या बताना? ग्रेनाइट मार्बल, अजमेर, डीडवाना और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आपका उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। ऑटोमोबाइल तीनों बताएंगे, वस्त्र में तीनों बताएंगे, पाली, बालोतरा और भीलवाड़ा बताएंगे, साथ में बाड़मेर का कसीदाकारी और वो भी बताएं। मार्बल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, सवाई माधोपुर बताएंगे, लहसुन 12 बताएंगे, कसीदाकारी बाड़मेर बताएंगे, क्वार्टज और फेल्सपार दोनों आ जाए तो ब्यावर बताएंगे, केवल क्वार्टज आता तो सलूम्बर बताते। कृषि आधारित उद्योग में या तो भरतपुर बताएंगे, हनुमानगढ़ बताएंगे। वस्त्र में जो है वो दोस्तों भीलवाड़ा बताएंगे। भीलवाड़ा नहीं बताएंगे तो भाई साहब अगला पूछना चाहे तो पाली बता देंगे, नहीं बालोतरा बताते हैं। बीकानेर नमकीन बीकानेर में आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैंडस्टोन बूंदी में भी बताएंगे, करौली में भी बताएंगे। ग्रेनाइट मार्बल बता दिया, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ बताएंगे। लकड़ी के उत्पाद शेखावाटी के साथ साथ आपका जोधपुर बताएंगे। पत्थर आधारित उद्योग जो है हम लोग दौसा में बताएंगे और भरतपुर के दोनों साइड डीग और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों याद रखना आपके यहाँ पर धौलपुर में बताएंगे। मार्बल, ग्रेनाइट कोई दिक्कत ही नहीं है। उदयपुर, राजसमंद,
राजसमंद, चित्तौड़, अजमेर और डीडवाना को चामन। पत्थर आधारित उद्योग आपको तीनों याद करवा दिए। ढीक, ढीक के साथ धौलपुर, धौलपुर के साथ दौसा। मार्बल आपको बताया डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही और सवाई माधोपुर। क्या है यार, कर से याद हो रहे तो वापस आ गया, लिख दो भरतपुर और हनुमानगढ़। रत्नाभूषण जयपुर बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो वापस। येलो स्टोन जैसलमेर, ग्रेनाइट जालोर, कोटा स्टोन आपको बताइए झालावाड़ में गया। लकड़ी के हासिल उत्पाद है मतलब झुंझुनू है, और लकड़ी के फर्नीचर है मतलब जोधपुर है। सैंड स्टोन है मतलब बूंदी करौली, बूंदी और करौली है। ऑटोमोबाइल है तो अलवर और खैरतल तिजारा कोटपुतल है। रोडी होगी कोटा डोरी है, जो कोटा है। ऑटोमोबाइल है तो बता दिए तीनों। पान में है तो नागौर है। क्या दिक्कत है हमें? हाँ, उधर सोनामुखी है तो फलोदी है। थेवाकली है, प्रतापगढ़ है। ग्रेनाइट है, मार्बल है तो भाई साहब आपको सारे तो याद करवा दिए। अब कितने की याद करोगे? तो ये आप लोगों को उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और उसके साथ साथ जो है अजमेर और डीडवाना को चमन। क्वार्टज है तो सलूम्बर है। मार्बल है तो डूंगरपुर है। बांसवाड़ा, सिरोही, सवाई माधोपुर होगा। लकड़ी का फर्नीचर है, पक्का सीकर है। मार्बल उत्पाद है तो यहाँ पे पक्का ही सिरोही, सवाई माधोपुर है। सरसों का तेल है, गंगानगर है। स्लेट स्टोन है, टोंक है। मार्बल ग्रेनाइट है, ब्लास्ट के अंदर जो है वो याद कर लो भाई, उदयपुर है। आधा घंटा आपने लगाया, आधा एक घंटा, पर आशा करता हूँ आपको याद हुआ होगा। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, राम राम।